अपने दुख से दुखी नहीं है, बल्कि पड़ोसी से सुख, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी है। और ये हकीकत बात है परीक्षित महाराज। संसार के लोगों को अपने दुख से दुख नहीं होता है, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी है। एक बार एक व्यक्ति ने भूतनाथ भूतेश्वर भोले बाबा के नाम का तप किया, और तप करने के बाद में भूतनाथ भोले बाबा जब प्रसन्न हुए तो भोले बाबा ने पूछा, बोले कहो बेटा हमें क्यों याद किया है, क्यों बुलाया है। वही भक्त कहने लगा, बोले भूतनाथ भूतेश्वर भोले बाबा से बोले, बोले बाबा हमने सुना है कि जो भी व्यक्ति जो भी तुमसे वरदान मांगता है उसे तुम वही वरदान दे देते हो। भूतनाथ भोले बाबा कहने लगे, बेटा तुमने बिल्कुल सही सुना है, लेकिन एक व्यक्ति को हम एक ही वरदान देते हैं। भक्त कहने लगा, तो भोले बाबा हमें भी वरदान दीजिए। भोले बाबा कहने लगे, बोले बेटा हम तुम्हें वरदान तो देंगे, लेकिन हम एक ही वरदान देते हैं, इसलिए बेटा हम तुम्हें एक ही वरदान दे पाएंगे, मांग लीजिए क्या चाहते हो। भोले बाबा ने कहा, बेटा मांग लो। तो उसी समय इसने वरदान मांगा। बोले भूतनाथ भोले बाबा हम जिस समय जहां भी जिस वस्तु की इच्छा करें वही वस्तु हमें उसी जगह उसी समय प्रदान हो जाए। भूतनाथ भोले बाबा ने सोचा ना समझा, उसी समय तथास्तु कह दिया, जाओ बेटा ऐसा ही होगा। वरदान देकर के भूतनाथ भोले बाबा ने कहा, बोले बेटा हमने तुम्हें वरदान तो दे दिया, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर आज के बाद जिस वस्तु को भी तुम मांगोगे वो तुम्हें तो होगी सिंगल प्राप्त हो, और जो तुम्हारा पड़ोसी होगा उसे डबल प्राप्त होगी। कहने का भाव, भूतनाथ भोले बाबा ने कहा, बेटा इसका मतलब ये है कि तुमने अगर 1 रुपया मांगा तो तुम्हें तो 1 ही रुपया मिलेगा, लेकिन तुम्हारा पड़ोसी जो होगा उसे स्वतः 2 रुपए प्रदान हो जाएंगे, उसे 2 रुपए मिल जाएंगे। बोला कहने लगा, बोले भोले बाबा तप हमने किया है, मेहनत हमने की है, आपकी पूजा अर्चना हमने की है, फिर हमारे पड़ोसी को क्यों डबल मिलेगा। भोले बाबा कहने लगे, यही तो हमारा वरदान है। बोले चलो ठीक है, कोई बात नहीं। घर पे गया, शाम को सोया, रात भर सोचता रहा। सुबह उठा, स्नान ध्यान से निवृत्त हुआ, भगवान का गुणगान चिंतन किया, पूजा की। पूजा करने के बाद में इसने कहा, बोले भूतनाथ भोले बाबा आज रात्रि में हमारा ये टूटा फूटा मकान झोंपड़ी पड़ी है, इसे खत्म करो और सुंदर सा महल बना करके तैयार करो। दिन भर कार्य में लगा रहा, शाम हुई, शाम को सो गया। रात में भूतनाथ भोले बाबा की कृपा हुई तो इसका बड़ा ही सुंदर मकान बन करके तैयार हो गया, लेकिन पड़ोसी के 2 मकान बन करके तैयार हो गए। सुबह जे चारपाई से उठा तो बड़ा सुंदर मकान बना हुआ, बड़ा सुंदर घर है। इसने नजर उठा करके देखा तो पड़ोसी के 2 मकान बन के तैयार हो गए। कहने लगा, भोले बाबा तुम आदत से बाज नहीं गए, अरे हमारा मकान बनाते इस पड़ोसी का मकान क्यों बना दिया, वो भी डबल। हमने मेहनत की तो हमने तुम्हें याद किया तो हमारा 1 मकान बना, पड़ोसी के 2 मकान बना दिए। बोले चलो कोई बात नहीं। अब ये पड़ोसी के मकान को देख करके इसको इसकी चिंता नहीं हुई कि हमारा मकान सुंदर बन गया, इसे दुख इस बात का हो रहा है कि हमारा बन गया, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन पड़ोसी के डबल मकान क्यों बन गए, इस बात की इसे चिंता हो रही है, लगन लगी है, मन ही मन में कुढ़ रहा है। 2-4 दिन सोचता रहा। 2-4 दिन के बाद में इसने भूतनाथ भोले बाबा को याद किया और भोले बाबा से कहा, बोले भोले बाबा हमारे घर पे पानी की बहुत बड़ी समस्या है, ऐसा करो हमारे दरवाजे पर एक कुआं खुदवाओ। सो भोले बाबा की कृपा हुई, रात्रि में इसके दरवाजे पे तो 1 कुआं खुदा, पड़ोसी के दरवाजे पे 2 कुआं खुद गए।
अब तो ये और ज्यादा दुखी हो गया। बोले बिना मेहनत के हमारे दरवाजे पे एक कुआं खुद रहा है, उसके दरवाजे पे दो दो कुआं खुदे। अब तो और ज्यादा चक्कर में पड़ गया, और ज्यादा सोच विचार करने लगा। और इसने दो एक दिन बड़े सोच विचार में पड़ा रहा। 2 दिन के बाद में इसके मन में विचार आया, बोले चलो भोले बाबा से आज हम फिर वरदान मांगते हैं। शाम को इसने भोले बाबा को याद किया, और जब भोले बाबा को याद किया तो भूतनाथ भोले बाबा सामने प्रकट हुए। कहने लगे बेटा अब क्या बात है, तेरा सुंदर मकान बन गया, तेरे दरवाजे पर कुआं खुद गया, अब क्या चाहिए तुझे, सब कुछ तो मिल गया है। ये कहने लगा, बोले भूतनाथ भोले बाबा आज हम तुमसे एक वरदान चाहते हैं। भोले बाबा ने पूछा, बोले बोलो बेटा क्या चाहते हो, कहो क्या लेना चाहते हो। तो इसने हाथ जोड़ करके भूतनाथ भोले बाबा से कहा, बोले भोले बाबा आज की रात्रि में हमारी एक आंख फूट जाए। भोले बाबा चौंक पड़े, बोले पागल, अरे धन दौलत मांगता, माल खजाना मांगता, अपनी सुंदर सूरत मांगता, अरे दुनिया तो बनाने की कोशिश करती है, तू अपनी आंख फुड़वा रहा है, आंख क्यों फुड़वा रहा है। इसने कहा भोले बाबा यही तो राज की बात है, तुम भी अगर हटीले हो तो हम भी हटीले हैं। बोले क्यों। बोले भोले बाबा हमारा तुमने एक मकान बनवाया, पड़ोसी के 2-2 मकान बनवा दिए। हमने अपने दरवाजे पे एक कुआं खुदवाया, तुमने 2-2 कुआं खुदवा दिए पड़ोसी के। अरे उसे देने की भला क्या जरूरत थी तुम्हें। भूतनाथ भोले बाबा बोले एक बात बता, पड़ोसी के तेरे के 2 कुआं खुद गए, 2 मकान बन गए, तो क्या तेरा पैसा लगा है उसमें, तेरा तो कुछ लगा नहीं, तो फिर जलन क्यों हो रही है। ये कहने लगा भोले बाबा हमें एक वरदान दो, आज रात में हमारी एक आंख फूट जाए। भोले बाबा ने कहा, बोले आंख क्यों फुटवा रहा है। इसने कहा भोले बाबा अभी तक हमने मांगा था आपसे एक मकान, पड़ोसी के 2 मकान बन के तैयार हुए। हमने एक कुआं खुदवाया, पड़ोसी के 2 कुआं खुद के तैयार हो गए, और हम फुड़वाएंगे अपनी एक आंख, पड़ोसी की फूटेंगी दोनों। हमारे दरवाजे पे कुआं एक खुदा है, पड़ोसी के दरवाजे पे दोनों कुआं खुदे हैं। जब हमारी एक आंख फूटेगी तो एक आंख से देख के कुआं को छलांग के निकल जाएंगे, और पड़ोसी के दरवाजे पे 2 कुआं खुदे। जब हमारी एक आंख फूटेगी तो पड़ोसी की दोनों आंखें फूट जाएंगी। किसी न किसी कुआं में तो किसी न किसी तो दिन गिर करके किसी न किसी कुआं में तो ये मरेगा। तो परीक्षित महाराज कहने का भाव, आज के संसार में लोग अपने सुख से सुखी नहीं, अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी। पड़ोसी सुख चैन से क्यों खा रहा है, पड़ोसी मोटरसाइकिल 4 पहिया की गाड़ी पे क्यों घूम रहा है, पड़ोसी सुबह शाम अच्छा भोजन क्यों कर रहा है। अरे परम पिता परमात्मा ने वही हाथ पड़ोसी को दिए, वही हाथ हमें दिए हैं, वही आंखें पड़ोसी को दी हैं, वही आंखें हमें दी हैं, वही पैर पड़ोसी को दिए हैं, वही पैर हमें और आपको दिए हैं। लेकिन परम पिता परमात्मा कर्म कहता है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म तू जैसे करेगा भोग वैसे पाएगा। परीक्षित महाराज कर्म के चक्र से बंदे बच नहीं पाए। परम पिता परमात्मा, संसार के लोग कहते हैं कि परम पिता परमात्मा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, छप्पर फाड़ के देता है। और लेकिन हम ये कहते हैं कि जब परम पिता परमात्मा लेता है तो लेंटर भी तोड़ देता है। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए कन्हैया लाल। पढ़ रही है, चलो बढ़िया अच्छी बात है। फिर कल जे मत कहियो कि कल नाच होत रहो, कथा भाई यही ना है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आइए 2 मिनट मन और वाणी को पवित्र करते हैं, और उसके बाद कथा प्रसंग को लेकर के चलते हैं।
अरे नागिनिया बन के डस गई मोहन और तेरी बांसुरिया तरफ आते हैं, ध्यान देते हैं। इधर हर हर गंगा के किनारे बैठे श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे उत्तरानंदन परीक्षित, जिस समय हिरण्याकश्यप ने अनेकों अत्याचार किए हैं अपने पुत्र के साथ में, प्रहलाद जो भगवान के भक्त हुए हैं, इसने मन में विचार किया, बोले हमने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए हैं, एक खम्भ को गर्म करवाया, गर्म करवाने के बाद में अपने पुत्र प्रहलाद से कहा, बोले बोल तेरा भगवान इस खंभे में भी नजर आ रहा है। प्रहलाद ने बताया, बोले परम पिताजी, परम पिता परमात्मा का तो निवास कड़कड़ में हुआ करता है, पत्ते पत्ते में भगवान का निवास हुआ करता है। हिरण्याकश्यप कहने लगा, अगर तेरे परम पिता परमात्मा का निवास इस जलते हुए खम्भे में है तो उसे पकड़ करके दिखा। आज उसी समय भगवान ने मन में विचार किया, ऐसा ना हो अंतिम समय में मेरा भक्त अपने रास्ते से डगमगा जाए। एक चींटी बन करके भगवान रेंगने लगे हैं। इसने मन में विचार किया, बोले जब एक चींटी का बाल बांका नहीं हुआ तो भरा हमारा तो इतना बड़ा शरीर है। उसी समय दौड़ करके प्रहलाद चले हैं, जैसे ही खंबे को पकड़ा है, खंबा बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। आज जैसे ही प्रहलाद ने इस खंबे को पकड़ा है, उसी समय एक खंबा बीच से फट गया। और इसी बीच आप लोग देख रहे हैं हमारे भैया ऋतिक बाबू 11 रुपए से हमें सम्मानित करते हैं। परमपिता परमात्मा ऐसे बच्चों को सदा सद्बुद्धि धर्म के रास्ते पर यूं ही आगे बढ़ाते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। आज हर हर गंगा के किनारे बैठे श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे उत्तरानंदन परीक्षित, प्रहलाद ने जिस समय खंबे को पकड़ा है उसी समय खंबा भी से फटा।
आज नरसिंह भगवान प्रकट हुए और जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया, जवाब दिया दुष्ट तूने तो वरदान प्राप्त किए थे ना। हिरण्याकश्यप कहने लगा प्रभु मैं मर नहीं सकता हूं। बोले क्योंकि हमने वरदान प्राप्त किए हैं ब्रह्मा जी से, ना हम किसी नर से मरेंगे ना किसी पशु से मरेंगे। भगवान कहने लगे हमारे स्वरूप को देखो, हम तुझे नर दिखाई दे रहे हैं या पशु दिखाई दे रहे हैं। हिरण्याकश्यप कहने लगा बोले प्रभु आज दिन तक ऐसा हमने कोई जीव ही नहीं देखा। जवाब दिया बोले फिर भी नहीं मरूंगा, क्योंकि मैंने वरदान प्राप्त किया है न रात में मरूंगा और ना दिन में मरूंगा। भगवान कहने लगे देख दिन है या रात है। इसने देखा, कहने लगा प्रभु न दिन है न रात है, संध्या का समय है। परीक्षित महाराज संध्या का समय कितने बजे से कितने बजे तक होता है? संध्या का समय कितने बजे से कितने बजे तक होता है? तुम जानता ना हो को काऊ की मानता ना हो। अब जानता हूं ना मानता हूं ना तो कैसे काम चलेगा भाई? या तो जी कहो हम जानते हैं और फिर या ये कहो कि कोई बताए तो उसकी हम मानते हैं। और जब तुम काऊ की मानोगे नहीं तो भला दूसरे को क्या पड़ी है जो तुम्हें समझ आए तुम्हें बताए? किसी को कुत्ते ने खा लिया है भाई? या तो जानो तो कहो हम जानते हैं और नहीं जानते हैं तो ये कहो कि भैया हम जानते नहीं, हमें बता दीजिए। और कोई तुम्हें बताया और तुम जो कह रहे हो कि हम काऊ की मानता हूं ना, तो तुम अपने घर के राजा बे, अपने घर के राजा, किसी का कोई गुलाम तो है नहीं। बोले गोविंद भगवान की। परीक्षित महाराज ऐसे काम नहीं चलता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और न को शीतल करे आपो शीतल होए। बताते तो तुम ये हो कि 22 साल से माता रानी की पूजा करते हैं। शब्द ऐसे कटुक कहते हो जो कि तीर की समान सरी सीने में पार हो जाते हैं। एक भक्त ऐसी बातें कभी नहीं करेगा जैसी तुम करते हो। ऐसे वचन मत बोला करो। अगर यही शिक्षा तुम अपने बच्चों को दोगे, एक दिन वही बच्चे तुम्हारे ऊपर इन्हीं भाषाओं का प्रयोग करेंगे, फिर तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी अंदाजा लगाओ। बोलिए गोविंद भगवान की। का वध किया है भगवान ने, नरसिंह रूप धारण किया। भगवान आज बड़े क्रोध में हैं। सभी देवतागण आकाश मार्ग से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। भगवान बड़े क्रोध में हैं। सभी देवता दूर खड़े हुए हैं। भगवान क्रोध में है कि ब्रह्मा जी जिसको जैसा भी चाहा उसे वैसा वरदान दे दिया, उन कष्टों का सामना तो हमें करना पड़ता है। आज भगवान को मनाने के लिए सभी देवताओं ने प्रहलाद से कहा, बोले प्रहलाद बेटा तुम ही जाओ, भगवान के क्रोध को तुम ही शांत कर सकते हो। जिस समय दोनों हाथ जोड़ करके प्रहलाद सामने पहुंचे हैं, तब भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। बड़े बड़े नाखून ले जा करके भगवान नरसिंह भगवान ने अपने नाखून को ले जा करके इस पाखर के वृक्ष के अंदर चुबोए हैं, तब जाकर के इनका क्रोध शांत हुआ है। पाखरिया के वृक्ष ने भगवान से कहा, बोले प्रभु हमसे ऐसी कौन सी खता कौन सा दोष बन गया जो आपने अपना क्रोध हमारे अंदर शांत किया है आकर के? ऐसी हमसे कौन सी भूल हो गई? उसी समय भगवान नरसिंह ने वरदान दिया है। बोले बेटा जाओ, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि आज के बाद जो भी व्यक्ति गंगा स्नान नरसिंह भगवान ने उसी समय वरदान दिया है। बोले बेटा जाओ बट वृक्ष हम तुम्हें वरदान देते हैं कि आज के बाद जो भी गंगा स्नान करके आएगा और तुम्हारे नीचे से निकल कर के जाएगा तो तुम्हें गंगा जी का आधा फल प्राप्त होगा। बोले तुम्हें फल प्राप्त तब कब नहीं होगा जो व्यक्ति तुम्हारे नीचे से निकल करके जाएगा और नरसिंह भगवान का जयकारा लगाता हुआ जाएगा तो तुम्हें आधा फल गंगा स्नान का प्राप्त नहीं होगा। सारा फल उसी के पास में रह जाएगा और तुम्हारे नीचे से निकल करके जाएगा
अगर हमारे नाम का जयकारा नहीं बोलेगा तो तुम्हें गंगा स्नान का आधा फल प्राप्त होगा। बोलिए गोविंद भगवान की। आज हर हर गंगा के किनारे बैठे श्री सुखदेव जी समझाते हैं उत्तरानंदन परीक्षित। उसी समय एरज की राजधानी का राजा बनाया है भक्त प्रहलाद को। भक्त प्रहलाद से कहा है बेटा जाओ अभी तुम राज्य का सुख भोगो। भक्त प्रहलाद ने 36,000 वर्ष तक राज्य का सुख भोगा। 36,000 तक राज्य का सुख भोगने के बाद में अपने धाम को चले जाते हैं। प्रहलाद के एक पुत्र हुए हैं जिनका नाम है बहरोचन। बहरोचन भी बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। और बहरोचन के एक पुत्र हुए हैं जिनका नाम है बलि। आते हैं देखते हैं ये महाराज बलि भी बड़े ही प्रतापी राजा हुए हैं। कि बलि देती बलवान सुनो दे ध्यान सभा के भाई। ओ जगी वीरक विजय पताकार स्वर्ग में भैया छाई। इतने बड़े प्रतापी राजा हुए हैं, इनके दरवाजे पर जो भी याचक आता है वो कभी विमुख लौट करके नहीं जाता है। एक दिन राजा बलि ने मन में विचार किया, बोले हम 1 से 1 यज्ञ पूर्ण करेंगे। राजा बलि के 100 यज्ञ पूर्ण हो चुके थे, 101वां यज्ञ पूर्ण होने को जा रहा था। उसी समय इंद्र को बड़ी चिंता हुई। इंद्र दौड़ता हुआ भगवान विष्णु के दरबार में पहुंचा, दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगा, बोले प्रभु अगर राजा बलि के 101वां यज्ञ पूर्ण हो गया तो अमरावती इंद्रासन का अधिकारी हो जाएगा। यज्ञपति महाराज जो पहले 101 यज्ञ कर लेता था वो इंद्रासन का अधिकारी हो जाता था। आज राजा इंद्र को चिंता हुई कि राजा बलि अगर इसके 101 यज्ञ पूर्ण हो चुके तो हो गए तो इंद्रासन का अधिकारी हो जाएगा, भला मैं कहाँ जाऊंगा। आज भगवान विष्णु के पास मैं पहुंचा तो भगवान विष्णु कहने लगे, बोले इंद्र तुम क्यों परेशान हो रहे हो। आज उसी समय
विष्णु भगवान ने कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति के गर्भ से अवतीर्ण हुए हैं और जिस समय अवतीर्ण हुए हैं भगवान का छोटा सा स्वरूप है, 52 अंगुल के भगवान प्रकट हुए हैं। आज जिस समय 52 अंगुल के प्रकट हुए हैं मेरे भगवत प्रेमियों, आज वही 52 भगवान जिस समय चले हैं राजा बलि के दरवाजे के लिए जा रहे हैं कि तन पर वह पीतांबर न रहा, छोटा सा पीला कमल है और वो शंख नहीं, वो चक्र नहीं, हाथों में दंड कमल है। जिस समय आज 52 भगवान चले हैं राजा बलि के दरवाजे पर पहुंचे हैं, जिस समय राजा बलि के पहरेदार से कहा, बोले भैया राजा बलि का यही दरबार है। पहरेदार कहने लगे, बोले बाबा जी बिल्कुल सही सोचा है आपने। सामने देखो राजा बलि अपने सिंहासन पर विराजमान है। बताओ प्रभु क्या कारण है, क्या बात है। समय 52 भगवान राजा बलि के दरवाजे पर पहुंचे हैं और राजा बलि के दरवाजे पर पहुंचे हैं तो उसी समय राजा बलि ने पूछा, बोले आओ भगवान कैसे आना हुआ। आज हर हर गंगा के किनारे बैठे श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे उत्तरानंदन परीक्षित, जिस समय देखा है तो 52 भगवान को जिस समय देखा है तो राजा बलि कहने लगा है, बोले भगवान कहो। और देव जी समझाते हैं, हे उत्तरानंदन परीक्षित, 52 भगवान राजा बलि से कहने लगे हैं, बोले राजा बलि हमने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है। अरे हमने तो यहाँ तक सुना है कि तुम्हारे दरवाजे पर जो भी आज का आता है वो कभी विमुख लौट करके नहीं जाता है। राजा बलि कहने लगा, बोले महाराज बाबा जी आपने बिल्कुल सही सुना है, कहो कैसे आना हुआ। आज 52 भगवान कहने लगे हैं, बोले राजा बलि हम भी कुछ इच्छाएं लेकर के आए हैं। राजा बलि कहने लगा है, बाबा ये मंदिर बनवाए दे बाबा तुमको संभाल के, पूजा तुम करियो बाबा माला को डाल के, पूजा तुम तुम करियो बाबा
जवाब दिया है, कहो बाबा क्या कहना चाहते हो, क्या कारण है, क्या बात है। तो उसी समय बामन भगवान कहने लगे, बोले राजा बलि तुम कह रहे हो मंदिर बनवाएंगे। अरे हम एक बात बता राजा बलि, जब तू मंदिर बनवाएगा और हम भगवान का भजन करेंगे तो उसमें से जो भगवान का चिंतन होगा, भगवान का भजन होगा, उसका आधा फल तुझे प्राप्त होगा। और उसके बाद में तू हमसे सुबह शाम भोजन कराएगा, और जब तू भोजन कराएगा तो वो भी फल तुझे ही प्राप्त होगा, हम तो तेरे नौकर बन जाएंगे। जवाब दिया, महाराज क्या कहना चाहते हो। बामन भगवान कहने लगे, राजन हम किसी के अधीन नहीं होना चाहते। बेटा ऐसा करो, अगर हमें तुम देना चाहते हो तो ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा दान दे दीजिए। राजा बलि कहने लगा, बाबा क्या चाहते हो। तो बामन भगवान बोले हैं राजा बलि से, बोले राजा बलि कि बामन बोले चाहिए नहीं देते और रकम, यदि दे सकता तो तेरा जन बस पृथ्वी हमको। राजा बलि कहने लगा, बोले बाबा तुमने मांगा भी तो हमसे क्या मांगा। अरे तुम्हारा छोटा सा स्वरूप है और केवल पृथ्वी 3 कदम पृथ्वी में भला तुम क्या कर सकते हो। बामन भगवान कहने लगे, बोले क्या बताएं राजन, हमारा छोटा सा स्वरूप है और हमें क्या चाहिए। 3 कदम पृथ्वी में बैठ करके हम उस परम पिता परमात्मा का गुणगान करते रहे, भगवान का भजन करते रहे, और हमें भला क्या चाहिए। यज्ञपति परीक्षित महाराज कहाँ गए दोनों लोग। बाद में जो कहेंगे कि बोले आज कथा भाई ही ना है। परीक्षित महाराज ऐसो तो ना है, यज्ञपति परीक्षित महाराज दोनों सलाह बनाए के पीछे बीड़ी पियन जाता हूँ। आज बामन भगवान कहने लगे हैं राजा बलि से, राजा बलि कहने लगा, बाबा तुमने हमसे मांगा भी तो क्या मांगा, सुनो। पहले बोला इतना तुच्छ दान और प्रभु मुझे शर्म, इतना प्रण करवा के मांगी तो पृथ्वी के बलती कदम। बोले महाराज आपने मांगा भी तो क्या मांगा, केवल 3 कदम पृथ्वी। अरे धन दौलत मांग लेते, माल खजाना मांग लेते, घर परिवार मांग लेते, सब कुछ दे देते हम तुम्हें। बामन भगवान कहने लगे, राजन और कुछ नहीं चाहिए, देना चाहते हो तो केवल 3 कदम पृथ्वी दे दो। राजा बलि कहने लगा, बोले ठीक है महाराज, जहां से सूर्य निकलता है और जहां सूर्य छुपता है वहां तक हमारा शासन है, और तुम्हें जहां भी जमीन अच्छी लगे वहां 3 कदम पृथ्वी नाप लो। बामन भगवान कहने लगे, क्यों रे तू हमें ऐसा वैसा संत समझता है, हैं? अरे तुझे पता नहीं है, हम वो संत नहीं है जो दरवाजे दरवाजे पर भिक्षा करते हो, हम वो संत नहीं है जो दरवाजे दरवाजे पर भीख मांगते हो। सुनो, अगर तुम्हें कुछ दान करना है तो दान करने से पहले संकल्प कर दीजिए। जैसे ही आज संकल्प का नाम लिया है तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य को पता चल गया। उसी समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी आ गए। शुक्राचार्य जी ने नाना बांध से समझाया, राजा बलि क्यों पागल बन रहा है, छोटा सा स्वरूप इस संत का देख लिया, तुझे पता नहीं है
पार ब्रह्म परमात्मा जगताधार जगदीश्वर तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु वामन अवतार धारण करके तेरे दरवाजे पर आए हुए। वामन भगवान कहने लगे, बोले राजा बलि पहले संकल्प कर दे। राजा बलि कहने लगा है, बोले ठीक है महाराज, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है। तो राजा बलि कहने लगा है, बोले भगवान आज राजा बलि कहने लगा है, बोले भगवान तेरा बाचा नाथ में भरता हूँ और नहीं पीछे कदम हटाऊंगा, और सौगंध गुरु की खाता हूँ, नहीं पीछे कदम हे उत्तरानंदन परीक्षित, तो उसी समय राजा बलि जिस समय संकल्प किया है और संकल्प करने के बाद में चला है, बोले वामन भगवान कहने लगे हैं, राजा बलि संकल्प किससे करोगे, पहले जल लेकर के आओ। राजा बलि अंदर गया, अंदर जाकर के टोटी वाला सागर उठा करके लाया, सागर में जल भर के लाया। उसी समय शुक्राचार्य जी आ गए। शुक्राचार्य ने राजा बलि को समझाया, बोले राजा बलि पागल मत बन, तीनों लोगों का स्वामी तेरे दरवाजे पे चल करके आया, ये छलिया है तुझे भी छल करके ले जाएगा। समझा रहे हैं राजा बलि? अरे मत कर दानो जमी को सो राजा बलि, कर दान जमी को सो राजा बलि, कर दान जमी को सो राजा बलि।
जवाब दिया है, राजा बलि क्यों पागल बन रहा है? राजा बलि कहने लगा, बोले गुरुदेव, तीनों लोगों के स्वामी के लिए वह लोग हजारों वर्ष तक भगवान के नाम का तप किया करते थे, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुआ करते थे। आज तो मैं धन्य हो गया, स्वयं तीनों लोगों का स्वामी चल करके मेरे दरवाजे पर आया है और तुम कह रहे हो कि उसे दान मत दीजिए। अरे मेरे तन के चिथड़े उड़ जाए, मेरे शरीर का एक एक बोटी बिखर जाए, फिर भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि संसार के लोग उस परम पिता परमात्मा से मांगते हैं। आज वही परम पिता परमात्मा हमारे दरवाजे पर हमसे मांगने के लिए आया है। नाना बात से राजा बलि कहने लगे, बोले गुरुदेव हमारे रास्ते से हट जाइए। आज आगे चले हैं राजा बलि। गुरु शुक्राचार्य कहने लगे, बोले राजा बलि तू मानेगा नहीं, चल हम तुझे संकल्प ही नहीं करने देंगे, देखते हैं किस प्रकार से तू दान देगा बामन भगवान को। उसी समय शुक्राचार्य जी इन्होंने छोटा सा मेढकी का रूप धारण किया और राजा बलि जो सागर लेकर के चले थे, उसी सागर में छोटा सा रूप बना करके बैठ गए। बामन भगवान ने जिस समय सागर को उठा करके देखा, राजा बलि से कहा, बोले राजा बलि हमें ऐसा मालूम पड़ता है जो तेरी गृहिणी है उसके विचार अच्छे नहीं है, कभी बर्तनों की सफाई नहीं करती है। देखो इस टोंटी से जल नहीं निकल रहा है। हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि भिलाली ने इसमें अपना घर बना लिया है। उसी समय भगवान ने एक कुश उठाया और कुश उठा करके जिस समय सागर की टोंटी में डाला है, उसी समय शुक्राचार्य जी की आंख आज शुक्राचार्य की जिस समय आंख फूटी है, शुक्राचार्य घबराते हुए बाहर निकले। राजा बलि से कहा, बोले देख ले राजा बलि, हमने तुझसे कहा था ये छलिया है, देख इसने हमारी आंख फोड़ दी। भगवान बामन कहने लगे, बोले शुक्राचार्य जी एक बात बताओ, कोई दान दे रहा है और कोई दान ले रहा है, तुम्हारा बीच में पेट क्यों गर्म हो रहा है? तुम्हें दुख क्यों हो रहा है? राजा बलि तो दान दे रहा है, हम राजा बलि से दान ले रहे हैं, लेकिन तुम्हें क्यों दुख हो रहा है? लेन देन के बीच में विचपति करने में शुक्राचार्य ने अपनी आंख फोड़वा ली। आंख फूट गई शुक्राचार्य की। परीक्षित महाराज, जब जब जिसकी भी फोड़ी है तो भगवान ने सबसे पहले आंख फोड़ी है। शुक्राचार्य की सबसे पहले आंख फोड़ी है। आंख ही क्यों फोड़ी? एक हाथ तोड़ देते, एक पैर तोड़ देते, लेकिन आंख फोड़ी है। इंद्र का एक बेटा था जिसका नाम था जयंत। एक बार मैया सीता, जगत दुलारी सीता, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जंगल में जिस समय करवा चौथ का व्रत आया, तो मैया सीता ने करवा चौथ का व्रत धारण किया। परम पिता परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सुंदर सुंदर पुष्पों के हार बना बना करके मैया जनक दुलारी सीता को पहना रहे थे। रास्ते में इंद्र के साथ में जयंत जा रहा था। जयंत ने पूछा, इंद्र से कहा, इंद्र ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान को प्रणाम किया। इंद्र के बेटा जयंत ने पूछा, बोले पिताजी किसे प्रणाम कर रहे हो? तुम तो सभी देवताओं के राजा हो, सभी देवता तुम्हें प्रणाम करते हैं, तुम इन छोटे छोटे बालकों को प्रणाम कर रहे हो, कौन है ये? इंद्र ने बताया, बोले बेटा ये छोटे छोटे बालक नहीं है, तीनों लोगों के स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र है। इसने पूछा, पिताजी एक बात बताओ, तीनों लोगों के स्वामी हैं तो जंगल में क्या कर रहे हैं? इंद्र ने बताया, बेटा तुम्हें नहीं पता है, तुम अभी नादान हो। परम पिता परमात्मा पृथ्वी का भार हरण करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेकर के आया है। ये नर लीलाएं कर रहे हैं, दुष्टों का संहार करने के लिए। जयंत कहने लगा, बोले पिताजी हमें विश्वास नहीं होता है कि ये परमात्मा, ये तो छोटे छोटे बालक हैं। इंद्र कहने लगा, बेवकूफ, तुझे अपनी पिता की बात पर विश्वास नहीं हुआ, तुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ जिसने तुझे अंगुली पकड़ करके चलना सिखाया है, तुझे उसके ऊपर विश्वास नहीं हुआ जिसने तुझे संसार दिखाया है।
तुझे अगर हमारी बातों पर विश्वास नहीं होता तो चला जा, भगवान की परीक्षा लेकर के देख ले, तुझे भी विश्वास हो जाएगा। उसी समय जयंत ने कौआ का रूप धारण किया और कौआ का रूप धारण करने के बाद में जहां जनक दुलारी सीता बैठी हुई थी, इनके पैर में जाकर के चौंच मार दी, एक सूखी डाली पर बैठ गया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान ने जनक दुलारी सीता के पैर में बहता हुआ रक्त जिस समय देखा तो जनक दुलारी सीता से पूछा, बोली सीते तुम्हारे पैर में रक्त कहां से बह रहा है? जनक दुलारी सीता नहीं बोल पाई, तब तक डाली पर बैठ करके कांव कांव करने लगा, कहने लगा ये केस हमने किया है, क्या कर लोगे हमारा? भगवान ने उसी समय कुश लिया, कुश का बाण लेकर के धनुष पर चढ़ाया, धनुष पर चढ़ा करके छोड़ दिया। अब इसने देखा बाण हमारी तरफ आ रहा है, तो यही कौआ आगे आगे भागने लगा, पीछे से बाण जा रहा है, आगे आगे कौआ भागता जा रहा है, जयंत भागता जाता है। ब्रह्मा के पास में पहुंचाए, ब्रह्मा से कहा प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ। ब्रह्मा ने भी मना कर दिया, बोले हम तेरी रक्षा नहीं कर सकते बेटा, अगर तुझे अपने प्राणों की अब तुझे अपने अगर प्राण बचाने तो भूतनाथ भोले बाबा के पास में चले जाओ। भूतनाथ भोले बाबा के पास में पहुंचे तो भूतनाथ भोले बाबा ने भी मना कर दिया, बोले दुष्ट तू और किसी से बैर करता, पार ब्रह्म परमात्मा जगताधार जगदीश्वर भगवान विष्णु अवतार लेकर के पृथ्वी पे गए, उन भगवान विष्णु से तूने बैर किया है। अगर तुझे अपनी जान की परवाह अगर तू अपनी जान की परवाह करता है तो उन्हीं परम पिता परमात्मा की शरण में चला जा, उनकी शरण में जाकर के थोड़ी सी नाक रगड़ देना, तुझे अभय दान दे देंगे, तेरे प्राण छोड़ देंगे। कौआ दौड़ करके तीनों लोकों में चक्कर लगाता रहा, किसी ने जब उसकी नहीं सुनी तो वही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के चरणों पर जाकर के गिर पड़ा, अपनी नाक रगड़ने लगा, कहने लगा प्रभु मुझसे बन जाने में भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान ने कहा, बोले बेटा अब तुम्हें ये बाण हमारा कभी निष्फल नहीं जाता है, खाली नहीं जाता है। ऐसा करो बेटा, तुम्हें अपना कोई अपना अंग भंग करवा लीजिए, तुम्हारे प्राण बच जाएंगे, अपने शरीर का कोई अंग भंग करवा लीजिए। कौआ कहने लगा, बोले प्रभु आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। उसी समय भगवान ने इस कौआ की एक आंख फोड़ दी। आंख क्यों फोड़ी? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान ने बताया, बोले बेटा संसार में अगर जब हमारी नियत तो बाद में खराब होती है, सबसे पहले ये आंख बिगड़ती है। इस आंख ने किसी वस्तु को देखा और जब आंख ने देखा तो बेटा मन लालायित हो गया, और जब मन लालायित हुआ तो उसी तरफ शरीर चलने के लिए तैयार हो गया, पैरों से चल करके गए, शरीर को अपने साथ में लेकर के गए। इसलिए बेटा सबसे पहले आंख बिगड़ी, इसलिए हम तुम्हारी आंख फोड़ते हैं। शुक्राचार्य की भी आंख को फोड़ दिया है। आज शुक्राचार्य नाराज हुए, जवाब दिया, कहने लगे, बोले देवी देवताओं तुमने हमारी आंख फोड़ डाली, जाओ आज के बाद हम उदय नहीं होंगे, तुम अपने लली ललन के ब्याह करके शादियां करके दिखाई दियो कैसे विवाह होते हैं। बाबर भगवान कहने लगे शुक्राचार्य से, बोले शुक्राचार्य जी कैसी बातें करते हो, अगर तुम उदय नहीं होगे तो संसार में फिर शादियां कैसे होंगी। और परीक्षित महाराज, जब तक शुक्र महाराज उदय नहीं होते तब तक सारगा नहीं निकलता, तब तक शादियां नहीं होती। अभी आप लोग देख रहे हैं भरे जेठ में एक भी शादी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? इसलिए नहीं हो रही है कि शुक्र उदय नहीं हो रहे हैं, और जब तक शुक्र उदय नहीं होते हैं तब तक सारगा नहीं निकलता, शादियां नहीं होती हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। आज हर हर गंगा के किनारे बैठे श्री सुखदेव जी समझाते हैं उत्तरानंदन परीक्षित, और परीक्षित महाराज कथा हो रही है क्या ना समझ में आ रही है? हमें तो जो समझ रहे, हमें तो चल लगे रही सवेरे कि कथा तुम्हें रिजेक्शन कर रही है, नहीं कर रही है? चलो बड़ी अच्छी बात है। कबू कबू कथा रिजेक्शन करे जाते हैं। हाँ, एक बार चौपिया अपने पशु चरा रहे थे भैंस,
चौमासन को समय रहे, पंडित जी कथा कह के आए। चौपिया तो चौपिया, चौपियन ने पूछे, बोले पंडित जी कहाँ से आए रहे हो? बोले लला क्या बताए ने तुम्हें? बोले लला एक से कथा कह के आए रहे सत्यनारायण की। चौपिया बोले पंडित जी बिना ही कथा सुनाता हूँ, हमें कथा नहीं सुनाओगे? पंडित जी बोले लला ऐसे कथा थोड़ी सुनाई जाती है, अरे बहुत सा सामान होता है। चौपियन ने उठाओ लठ पंडित जी से कही, बोले हमें अब ही कथा सुनाओ और यही सुनाओ। आए 4-6 चौपिया और ठक्के हो गए। बोले पंडित जी एक बात बताओ, हम कभी घर पे रह नहीं पाते हैं, घरे हम कभी पहुंचते नहीं हैं, हम तो भैंस चुमाते रहते हैं, और जब घर पे पहुंचेंगे नहीं तो तुम कथा नहीं सुनाओगे, यही सुनाओ, नहीं तो देख रहे हो हमारे हाथ में लाठी। पंडित जी फंस गए चक्कर में। पंडित जी बोले चलो आपत्तिकालीन मर्यादा नास्ती, कोई बात नहीं बेटा, कथा तो सुनाए लेकिन लला कम से कम अब अपने बैठने के लिए आसन तो ले आते। और चौपिया तो चौपिया, एक मूंज को गूंदरा रहे, सो बिना टोर मोर के गूंदरा को एक चौकी सी बनाए ले। बोले पंडित जी बन गई चौकी, अब सुनाओ कथा। पंडित जी ने कथा सुनाई धीरे धीरे, एक अध्याय पूरो भव। तो पंडित जी ने कही लला एक अध्याय पूरो हो गो, और मूंज को जो गूंदरा बनाओ हतो। परीक्षित महाराज पहले ऐसो होता तो को जब बरसात ज्यादा होती तो मूंज के गूंदरन में, कांस में, दाब में, गाडर में, इनमें बीछू सर्प जा करके छुप जाते थे। सो जब मूंज के गूंदरा में 4-6 बीछू दे जाई झुंड में, चौपिया बाई गूंदरा पे बैठ गो, जो बैठ गो एक अध्याय पूरो भव। सो बीछू ने भीतर से डंक चलाओ, और जो चौपिया के डंक मारो सो चौपिया के धीरे धीरे वो बीछू को डंक असर करन लगो। पंडित जी ने एक अध्याय सुनाओ, बोले एक अध्याय बेटा पूरा हो गया। चौपिया बोलो पंडित जी तुम्हारी कथा धीरे धीरे नीचे से असर कर रही है। पंडित जी ने दूसरो अध्याय शुरू करो, सुनाते रहे पंडित जी, दूसरो अध्याय पूरो भव। और जो दूसरो अध्याय पूरो भव तो बीछू को जो जहर तो सो और ऊपर बढ़ो, और ऊपर बढ़ो, सो दूसरो अध्याय पूरो भव। पंडित जी बोले लला दूसरो अध्याय पूरो हो गो। सो बोलो चौपिया बोलो पंडित जी चिंता मत करो, तुम्हारी कथा लगभग अंत के आए गई है। पंडित जी ने जैसे ही तीसरो अध्याय पूरो सुनाओ, फिर कई पंडित जी ने लला पूरो तीसरो अध्याय पूरो हो गो, तब तक वह बीछू को जहर के पूरे शरीर में चुटिया लो पौड़े गो। चौथो अध्याय सुनाए वे को जाए रहे। पंडित जी बोले लला चौथा अध्याय शुरू हो रहा है, शांति से एकत्रित होकर के बैठो, ते मत बेलबेला। चौपिया बोलो पंडित जी हमें जो चौथो अध्याय तुम्हारी कथा रिजेक्शन कर रही है। पंडित जी अब जो तुम्हारी कथा हम पे सहन ना हो रही है, तब तक बे बीछू अब का भाई थोड़े को बे बीछू ने दोबारा फिर दूसरे पट्टे में टंक चलाए जाओ। जो चौथो अध्याय सुनाओ सो पर चौपिया बोलो पंडित जी अब कथा सहन ना हो रही है, अब तो कथा हमें रिजेक्शन कर रही है। तो परीक्षित महाराज कथा कबू कबू रिजेक्शन कर जाते ना करते हैं, चलो बड़ी अच्छी बात है। बोलिए गोविंद भगवान की। आज हर हर गंगा के किनारे बैठे श्री सुखदेव जी समझाते हैं उत्तरानंदन परीक्षित। इधर राजा बलि ने जिस समय संकल्प किया, संकल्प करने के बाद में भगवान से कहा बोले प्रभु मांग लीजिए, नाप लीजिए 3 कदम पृथ्वी। उसी समय भगवान वामन ने अपना स्वरूप बढ़ाना प्रारंभ किया है, पृथ्वी लोक में अपने पूरे शरीर को समाहित कर दिया। एक कदम उठाया तो ब्रह्म लोक में जिस समय पहुंचा है, ब्रह्मा जी ने देखा ये तो हमारे प्रभु का पैर है। बावन भगवान के पैर के अंगूठे को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धोया, जिससे गंगा जी प्रकट हुई है। दूसरा पैर रखा तो पाताल लोक में पहुंच गया। राजा बलि से कहा बोले राजा बलि बता तीसरा कदम कहां रख दूं। तब तक राजा बलि की
एक पुत्री थी जिसका नाम था उत्तराबली। उत्तराबली आ गई। उत्तराबली कहने लगी हमारे पिताजी से छोटे से ब्राह्मण ने सब कुछ मांग लिया है। ऐसे बच्चे को तो, छोटे बालक को, छोटे ब्राह्मण को अपने स्तनों से विष लगा करके, विषपान करा करके ऐसे बालक को मार देना चाहिए। बामन भगवान कहने लगे, बोले उत्तराबली हम तुम्हारी ये इच्छाएं अभी पूर्ण नहीं कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना जिस समय हम कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे उस समय तुम पूतना बन करके आना, अपने स्तनों में विष लगा करके लाना, उस समय हम तुम्हारी ये भी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। तब तक राजा बलि की पत्नी विंध्याबली आ गई है। विंध्याबली कहने लगी है, कहो प्रभु क्या कहना चाहते हो। जवाब दिया है, भगवान कहने लगे हमारा अभी एक कदम पृथ्वी शेष रह गई है। उत्तराबली जमीन पर लेट गई, कहने लगी भगवान एक बात बताओ, दान देने वाला बड़ा होता है या दान लेने वाला बड़ा होता है। बामन भगवान कहने लगे, बोले देने वाला तो दानी हुआ करता है, लेने वाला भिक्षुक हुआ करता है, दान देने वाला बड़ा होता है। विंध्याबली जमीन पर लेट गई, कहने लगी प्रभु अभी तक तो हमारा शरीर बाकी, एक कदम पृथ्वी हमारे शरीर से नाप लीजिए। उसी समय भगवान कहने लगे, बोले विंध्याबली हम तुम्हारे नियम संयम भक्ति पर बहुत प्रसन्न हैं, वरदान मांग लीजिए। आज वही बामन भगवान चतुर्भुजी भगवान बनकर के सामने खड़े हुए हैं। विंध्याबली कहने लगी है, बोले भगवान क्या कह रहे हो। अभी तो हमारे पतिदेव के सामने दोनों हाथ फैला करके भीख मांग रहे थे, अब हमसे कह रहे हो कि कुछ मांग लीजिए, और वो भी तुम्हारे जैसे संतों से, तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बालकों से। बामन भगवान कहने लगे हैं, राजा बलि, रानी विंध्याबली अरे मांग ले राजा हितू भगवान कहने लगे हैं, विंध्याबली हम तुम्हारी नियम और संयम भक्ति पर बहुत प्रसन्न है, हमसे वरदान मांग लीजिए। विंध्याबली कहने लगी है, जय हो प्रभु। भगवान कहने लगे, राजा बलि तुम जो मांगोगे वही पाओगे, वही पाओगे। और बामन भगवान ने, विंध्याबली हमसे कुछ वरदान मांग लो और तुम जो वरदान मांगोगी तुम वही पाओगी। विंध्याबली उठ करके खड़ी हो गई, कहने लगी, जय हो प्रभु। एक बात बताओ बाबा, अरे कब के तो तुम दानी भय, तुम दानी, तुम दानी भय, मेरे कंठ के आगे फसाई थी पानी।
बोले तुम जैसे भिखारियों से हम बाबा भीख नहीं मांगते हैं। आज राजा बलि सामने खड़ा हुआ है, कहने लगे है विंध्या बलि क्या कह रही हो, तीनों लोगों के स्वामी तुम्हारे सामने खड़े हैं और इस भगवान विष्णु से को तुम भिखारी बता रही हो। विंध्या बलि कहने लगी प्रभु पतिदेव हमें कह लेने दीजिए, क्योंकि परम पिता परमात्मा पहले तो चल करके किसी के दरवाजे पर जाते नहीं है। आप लोग देख रहे हैं छोटे भैया प्रियांशु ये नंद किशोर जी के सुपुत्र सुंदर सुंदर नोटों का हार डाल करके हमें सम्मानित करते हैं। परम पिता परमात्मा इन्हें सदा सद्बुद्धि धर्म के रास्ते पर यूं ही आगे बढ़ाते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। बावन उसी समय राजा बलि ने नाना भाग से विंध्या बलि को समझाया, जवाब दिया। भगवान कहने लगे बोले राजन तुम कुछ नहीं मांगना चाहते हो तो जाओ, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम आज के बाद पातालपुरी के राजा बनो जा करके। परीक्षित महाराज कहां देखो किस्मत कहां से कहां ले जा करके पहुंचा दे देती है। कि मन चीती होती नहीं और प्रभु चीती तत्काल, और जानक चाहत बैकुंठ को पर पहुंच गए पाताल। कहां इंद्रासन के अधिकारी होने को जा रहे थे राजा बलि, लेकिन पातालपुरी के राजा बन गए। अब जब पातालपुरी के राजा बनने का वरदान दिया है तो उसी समय राजा बलि कहने लगा बोले प्रभु तुमने हमें जबरदस्ती वरदान दिया है, अब हमें वरदान दो। भगवान कहने लगे बोले राजन एक ही वरदान देते हैं। राजा बलि कहने लगे बोले हमने तुमसे मांगा तो नहीं, तुमने हमें जबरदस्ती दिया है, अब हम तुमसे मांग रहे हैं, अगर देना चाहो तो दे दो, अगर नहीं देना चाहो तो मना कर दो। राजा बलि ने उसी समय बामन भगवान से कहा बोले प्रभु जिस पातालपुरी का तुमने हमें राजा बनाया, इस पातालपुरी में बामन दरवाजे का हमारा सुंदर सा महल हो, और प्रत्येक महल के दरवाजे पर जब भी हम निकले तो उस दरवाजे पर सामली सूरत आपकी हमें दर्शन होने चाहिए। आज वही राजा बलि जिस समय पातालपुरी के राजा हुए और भगवान विष्णु राजा बलि के पहरेदार हो गए। जब लौट करके भगवान विष्णु क्षीर सागर में नहीं पहुंचे तो लक्ष्मी मैया देव ऋषि नारद से कहने लगी, बोले देव ऋषि नारद तुम्हारे पिताजी कहाँ चले गए। देव ऋषि नारद ने समझाया, बोले मातेश्वरी राजा बलि के यहाँ पर पहरेदार बन गए, अगर तुम पिताजी को वापस लाना चाहती हो तो रक्षाबंधन का सावन का महीना चल रहा है, पूर्णमासी के दिन रक्षा सूत्र कलावा लेकर के जाना, राजा बलि के हाथ में बांध देना, और राजा बलि जब तुमसे कुछ मांगने को कहे तो उसी समय इसी बहाने से तुम प्रभु को मांग लेना। नाना भाग से समझाया। इसी बीच हमारे भैया तनुज कुमार जी, इस सनोप नीलेश कुमार जी ये सुंदर सुंदर नोटों का हार डाल करके हमें सम्मानित करते हैं। परम पिता परमात्मा इन्हें इतना धन दे कि इनके हाथ हर हमेशा दान की तरफ यूं ही आगे बढ़ते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए इस प्रकार से मैया लक्ष्मी जी चली है, सावन का महीना है, पूर्णमासी का दिन है, रक्षा सूत्र कलावा जिस समय राजा बलि के हाथ में बांधा है तो राजा बलि ने कहा, बोली बहन हमसे कुछ मांग लीजिए। मैया लक्ष्मी ने उसी समय राजा बलि से कहने लगी हैं, बोले भैया अगर हमें तुम कुछ देना चाहते हो तो तुम्हारे दरवाजे पर जो पहरेदार बैठा हुआ यही पहरेदार हमें दे दीजिए। जवाब दिया, बोले भैया उसी समय राजा बलि को पता चला है कि तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु को मांगने के लिए कोई और नहीं आ सकता है।
स्वयं मैया लक्ष्मी जी चल करके हमारे दरवाजे पर आई हैं। आज मैं तो धन्य हो गया हूँ। मैया लक्ष्मी के दर्शन पाकर के परम पिता परमात्मा जगताधार जगदीश्वर के दर्शन पाकर के उसी समय मैया लक्ष्मी से कहा, बोले मैया बहन अपने पति को अपने साथ में लेकर के जाओ। और परीक्षित महाराज उसी दिन से ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाने जाने लगा है। बोलिए गोविंद भगवान की। और ऐसा ही नहीं कि बात गई राखी कलैया में, अरे प्यार बड़ा बहन और भैया में। सभी लोग मिलकर के 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन बोलते हैं। समय भी इशारा कर रहा है, आप लोग देख रहे हैं काजल शास्त्री भी मंचासीन हो चुकी हैं। समय भी ज्यादा होता जा रहा है। परीक्षित महाराज उमरिया बिताई गई, काम नहीं जाना उमरिया बिताई गई। दो चार बिटरिया गेला बैठी हैं सो बेचारी शर्म बिसोदा तारी बजाए। जो परीक्षित महाराज तो बगल में हाथ धरे बैठे हैं। कहाँ बात है परीक्षित महाराज जो मालूम पड़ रही है कि लंबी चिंता लग गई है। उमरिया बिताई गई, काम नहीं जाना उमरिया बिताई गई।
सभी लोग बोलेंगे तालियां बजा करके। अधर्म मुरलिया धरती कन्हैया निकाया जरूरत है। अधर्म मुरलिया धरती कन्हैया भगवान की, बोलिए कन्हैया लाल की।